मैं इसमें डांट उठती है तो कहीं अनसब्सक्राइब ना कर दे सब। अब सब अब नहीं डांटे, नहीं सुन रहा है कोनो। चल ठीक है, हम लोग एक्सेल को पढ़ लेते हैं जा, लेकिन थोड़ा इधर घुमा देंगे ना तो हम सर का आएगा। ठीक है, एक्सेल देख लेते हैं हम लोग आज ना। कौन सा टाइप? इंसर्ट। फॉर्म में देख लेते, जो भी बाकी है कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें ये फार्मूला पढ़ लिए हैं, इसके नीचे क्या है? ये तो आप कोई टेक्स्ट वगैरह को या पिक्चर्स को आप अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट डाउन अप, ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिंपल है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। आप लोग पढ़े हैं, वर्ड में ही पढ़ लिया क्लियर करने का, है ना। लेकिन यहाँ पे क्लियर में, वर्ड में क्या था, ओनली एक क्लियर पर क्लिक करते थे। जो भी फॉर्मेटिंग उसमें दिया गया था, जैसे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज वगैरह, तो उसको क्लियर करके नॉर्मल कर देता था। यहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शंस को इसमें ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे दे रहा है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल कीजिएगा ना, जो भी टेक्स्ट होगा लिखा हुआ है और उसमें फॉर्मेटिंग किया है वो सब सहित क्लियर कर देगा। मतलब पूरा जो है ना टेक्स्ट सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, क्लियर ऑल कीजिएगा। तो क्लियर फॉर्मेट कीजिएगा तो ओनली टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग किया गया है उसको वो क्लियर करेगा। जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब ये होगा कि टेक्स्ट पे कोई कलर किया गया होगा, टेक्स्ट का साइज बदला गया होगा, टेक्स्ट को बोल्ड किया, इटैलिक किया गया, अदर कोई भी उस पर फॉर्मेटिंग किया गया उसको क्लियर करेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी लिखे हम, ठीक है। तो जैसे कि इस पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कलर रेड कर देते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब इसको क्लियर पाएंगे, देखिए एक दो वो यहाँ पे है, इसका बहुत यूज होता है एक्सेल में। देखिए क्लियर ऑल कीजिएगा ना तो इस सब पे सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर, कंट्रोल जेड करते हैं, फिर इसको क्लियर फॉर्मेट्स कीजिएगा तो क्या करेगा? फॉर्मेट को क्लियर करेगा, यानी कि इस पे जो भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया गया है ना, वो उसको क्लियर कर। जैसे क्लिक कर, देखिए 0 कर दिया, मतलब ये नॉर्मल कर दिया जो भी फॉर्मेटिंग किया गया। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्या है? क्लियर कंटेंट। वही जो भी कंटेंट दिया गया इसको क्लियर कर देगा, वही जो क्लियर ऑल का काम लगभग कर लेता है। नेक्स्ट है इसमें क्लियर कमेंट। अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखे हैं तो कमेंट इस पे दिया गया है, कमेंट लगाया गया है। कमेंट अब लगाया कि ना वर्ड में, कमेंट इस पे लगाइएगा ना कमेंट। यहाँ से एक लाइनिंग खींच के साइड में कमेंट ना कर दे, वेरी नाइस, वाह वाह, फलना चिना, जो भी लिखते हैं आप लोग, वो सब कमेंट इस पे भी दिया जा सकता है कोई टेक्स्ट वगैरह पे। तो उस पे सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से क्लियर कमेंट करना है तो यहाँ क्लियर कमेंट कीजिएगा, वो भी कमेंट क्लियर हो जाएगा। और ये क्या करेगा? क्लियर हाइपर लिंक करेगा। और कोई टेक्स्ट पे हाइपर लिंक लगाया गया तो उसको भी ये क्लियर कर देगा। कैसे? तो देखिए इस पे हाइपर लिंक कैसे लगाएंगे? हाइपर लिंक कहां से लगता है? कहां से? इंसर्ट से। इंसर्ट से हाइपरलिंक लगेगा। सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट पे आपको हाइपरलिंक अप्लाई करना है, ठीक है। जाएंगे इंसर्ट टैब में और देखिए हाइपरलिंक इसमें देखिए किधर है, यहाँ हाइपरलिंक है ना, क्लिक करेंगे। अब हाइपरलिंक बताए थे, वर्ड में अच्छा से पढ़ाए आप लोगों को, क्या बताया था? हाइपरलिंक बताया था यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक से ऐड कर सकते हैं कि सेल ग्रुप में हाइपरलिंक। वो क्या बता रहा था कि हाइपरलिंक उसमें से रिमूव करने के लिए वहां बता रहा है। कहां सेल ग्रुप में आप हाइपरलिंक देख लिए? बताइए, बताइए कहां पे है? हाँ तो सेल स्टाइल, हाँ बताइए। ये हाइपरलिंक लगता नहीं ना है, अक्ल के दुश्मन। देखिए इधर ये हाइपरलिंक क्या कर रहा है, होगा किधर गया? लिंक सेल है, हाइपरलिंक नहीं, लिंक है। तो क्या है बताता है, ये स्टाइल है ना कि हाइपरलिंक लगेगा नहीं, उसके जैसा हो जाएगा। कि हाइपरलिंक इस पर लगता है ना, उसके जैसा स्टाइल बन जाएगा, जैसे ब्लू हो जाता होगा। क्लिक करें, देखिए ये दिख रहा है कि हाइपरलिंक लग गया इस टाइप से, यानी कि ये स्टाइल है इसका, लिंक स्टाइल, लिंक सेल हो जाएगा। तो स्टाइल है ना कि हाइपरलिंक नहीं है। ये हाइपरलिंक लगाना होगा तो आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद लिंक ग्रुप में दिख रहा है, लिंक ग्रुप वहां वर्ड में मिलता है और हाइपरलिंक पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ क्या कर रहा है कि अब डॉक्यूमेंट जो भी कंप्यूटर्स के अंदर जो भी ड्राइव्स है, क्या उस ड्राइव्स में कोई अगर फाइल वगैरह है तो उसको लिंक करना चाहते हैं। क्या लिंक मतलब क्या था? जुड़ा हुआ है ना, जोड़ना, कनेक्ट करना। तो क्या कर रहे हैं, लिंक जैसे करिएगा ना, तो जैसे मान लिया कि एक्सेल का ये फाइल है, ठीक है। एक्सेल का इसके पहले कई सारा फाइल बनाए होंगे, है ना, जो इसमें जो लिखे हुए हैं उसी से रिलेटेड वो फाइल हो। जैसे हम एक समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हाँ आपके पास एक किराना स्टोर है, ठीक है, हाँ, या हमारे पास एक किराना स्टोर है। आप मेरा कस्टमर से समझ गए, तो समझिए कि आज कितनी तारीख है? आज 30 तारीख है। तो आज समझिए कि आप 25 तारीख को आए एक बार, हाँ, उधार बाकी सामान लेके गए हैं जो 20 रुपया के लेके गए, ठीक है। फिर 28 तारीख को आए जो 50 रुपया का लेके गए, हाँ। फिर 29 तारीख को जो है वो 100 रुपया का लेके गए।
अब क्या करेंगे हम कि एक मास्टर फाइल तैयार करेंगे, है ना, मेन फाइल मास्टर फाइल, मान लीजिए कि मास्टर फाइल है, ठीक है। तो मास्टर फाइल तैयार करेंगे और मास्टर फाइल तैयार करने के बाद क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि 28 तारीख आप सब कौन कौन सामान ले गए, क्या क्या ले गए हैं, वो सब एक जगह थोड़ा लिख रखता है कौन आदमी। देखते हैं ना डेली रजिस्टर होता है किराना स्टोर में, क्या होता है कि आज इतना बाकी ले गया, उसका नाम, इतना रुपया का बाकी, कौन कौन सामान ले गया वो लिख लेता है। अब मेन एक डायरी पर लिख लेता है, सिर्फ इतना ही लिखा रहता है कि फलना के यहाँ इतना रुपया रहता ही रहता है। और थोड़ा सा डिटेल्स ज्यादा लिखेगा तो सिर्फ इतना ही शॉर्ट में लिखेगा कि नाम लिखेगा फलना जो भी है, लिखेगा 28 तारीख को 500 के, 29 तारीख को 2000 के, टोटल इतना रुपया आपके यहाँ होगा। कहेगा कौन, पूछ देगा कि बताइए 28 तारीख के जो है हम कौन चीज 500 को ले गए, हम तो 400 को ले गए, तो अब उस समय क्या कीजिएगा। तो उस स्थिति में चलिए एक फाइल बनाकर दिखाते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए एक्सेल चीजें, एक्सेल क्या है ना कि आप कोई चीजें बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप सीख पाइएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। कुछ देखिए सेल है वो तक क्या सीखिएगा, समझ है बात को। मतलब कि देखिए साइकिल शुरू जब आप सीख रहे थे तो साइकिल कितना है, क्या है, उसको पकड़ के लेके चला देना है, घुमा देना है, हो गया, कुछ है ही नहीं। जब चलाने को मिलता है तब बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। उसी प्रकार आपको दिख रहा होगा ये एक्सेल है, मैं कुछ लिखना है लिख देंगे हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत चीजें आपको दिखते आएंगे, और जब दिखते आएंगे तो उसको सीखिएगा, है ना। और जब अपना से जब एक बार कर लीजिएगा, हम बताएंगे तो आपको लगेगा इजी है सर कर लेंगे, जब आप करने जाइएगा तो आप बहुत चीजें भूल जाइएगा। इसलिए हम एक बताते हैं कैसे हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल इतना ही आप समझ सकते हैं कि हाइपरलिंक का इस्तेमाल ओनली हाइपरलिंक यानी कोई भी लिंक लगाने के लिए पेज में किया जाता है, समझ गए। लेकिन इसे क्या समझे, कुछ नहीं समझे कमेंट। अगर इतना बता, बुक में यही लिखा रहता है कि हाइपरलिंक का यूज क्या है, हाइपरलिंक से हम पेज में लिंक को लगा सकते हैं, बस। इससे क्या कुछ समझ, जैसे शुरू आप लोग पढ़े थे कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल एस सेव होता है ना। तो क्या कंट्रोल एस करने से सेव हो जाता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, तो क्या कंट्रोल सी को करेगा, सोचेगा ये वाला कॉपी हो जाएगा, क्या करना होगा, पहले सिलेक्ट करना होगा, तब कंट्रोल सी करना होगा, तब कहीं पे कंट्रोल बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन लिखावट कितना शॉर्ट में है या नहीं है। कंट्रोल एस करने पर सेव होता है, ठीक है सेव होता है, लेकिन कंट्रोल एस कीजिएगा सेव तो हो जाता है। कंट्रोल एस करिएगा तो सेव का एक विंडो ओपन होता है नहीं होता है, विंडो ओपन होता है, उसमें नाम लिखना होता है, फाइल टाइप सिलेक्शन करना होता है, लोकेशन सिलेक्शन करना होता है, तब सेव करते तब ना सेव होता है। लेकिन लिखावट के अनुसार आदमी कर सकता है सेम, नहीं कोई लैब सेम कर सकता है। उसी प्रकार हाइपरलिंक से लिंक होता है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं उसको बना सकते। चलिए तो एक हम तैयार करते हैं उसी प्रकार, समझिए कि किराना स्टोर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पे अगर इस तरह से फाइल तैयार करना तो कैसे तैयार कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, जैसे नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं यहाँ पे शुगर या कोई भी छोटा मोटा प्रोडक्ट लिख, चलिए किराना स्टोर ही समझिए, चल ठीक है। हल्दी लिखे हैं कितना के, 100 के, अच्छा पार्ले, ये सब मेहंदी में लगल, लड़की लोग के बात छोड़ मेहंदी वंदी ई सब बोले कि सर कति फेयर लवली, देखिए सुनिए, आजकल के लड़का सब जो है ना उसमें आधा से ज्यादा गुण लड़की का है, तो यूज तो करता ही होगा, तो वो नई बात नहीं है। का बोलबो करेगा लड़की जैसा, जिद करेगा लड़की जैसा, रूठ जाएगा लड़की के जैसा, लेपा पोती करेगा लड़की के जैसा। आज का कहते हैं अब भाव भी सब बनाता है, आईब्रो। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। चलिए मान लीजिए बिस्किट्स लिखते हैं, बिस्किट्स 200 का। चलिए ये कौन लिया है, तो टोटल कितना रुपया हो गया। ऐड कैसे करेंगे, ऐड इक्वल सम या सम पे डायरेक्टली क्लिक करके हम सम आसानी से कर सकते हैं सम फॉर्मूला से। बस इंटर करेंगे, हो गया 300 का। आज का बिल बन गया, कितना तारीख है, डेट 30 तारीख। चलिए सेव कर देते हैं इसको, छोड़िए डेट बाद में, शॉर्ट में बता रहे हैं स्पीडली थोड़ा। चलिए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ऊपर कौन लिया है ये, चले अरमान का ही नाम लिख देते हैं, अरमान का लिख के सेव कर दिए।
हो गया अरमान का। चले नेक्स्ट, कंट्रोल एन, न्यू विंडो आ गया, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया ना। फिर लिखते हैं दूसरा दिन लिया है, चॉकलेट लिया है, कितना के? 50 रुपया के। कुरकुरे लिया है, कितना के लिया है? 200 का। चले एक रो यहाँ 250 रुपया, नहीं तो दूसरा नहीं लिया, अरमान ने लिया है। अब हम एक कस्टमर का भी डिटेल्स रख रहे हैं हम। अरमान लिया, कितना हो गया? 250। क्लियर? चले यहाँ लिख सकते हैं बकलोलवा से, देखिए टोटल लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना, इसको हाईलाइट हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, स्पीडली आप लोग अच्छा से कीजिएगा। ये सब क्या करना है, बॉर्डर वगैरह देना पड़ेगा, बॉर्डर जैसे दे दीजिएगा। ओह कौन सा बॉर्डर है भाई? हाँ सब करना है, दिमाग आप लोग लगाइए। चलिए ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ये अमाउंट वाला जो है ये हाईलाइट होना चाहिए। चलिए ठीक है, हो गया। कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं, एक फोल्डर पर फाइल बना के करना है, फोल्डर बनाने के बाद करना है एक ही फोल्डर में, लेकिन ऐसे हम बता दे रहे हैं तो ठीक है। आप आएंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। क्या है अरमान? 1 या डेट हम लिखते चल जाएंगे, वो था 27 के ही था, 28 के मान लीजिए, तो अरमान 27 डेट लिख देंगे, ये 28 लिख देंगे। चलिए अरमान और अरमान 1 हो गया। अब हम क्या कंट्रोल इन करते हैं, समझिए सही से। अब मास्टर फाइल एक बना लेते हैं, ठीक है। मास्टर फाइल जैसे बनाएंगे, चलिए ये मास्टर फाइल बनाते हैं। अब इसमें लिखते हैं टोटल, है ना, टोटल पेमेंट लिखते हैं, ठीक है। नहीं यार सही, हवा उस पर लग रहा है, कहीं ना हो जाए गिर ना जाए। देखिए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल पेमेंट लिस्ट या डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिस्ट कर दिए। अब इसमें लिख दिए हैं अरमान का नाम, कौन है? अरमान का। ड्यूज, ठीक है। अब इसमें कितना तारीख को लिया था? 27 और 8 को लिया है। 27 8 को कितना रुपया का लिया था? 300 का लिया था। और 28 को, 28 8 को कितना लिया था? 250 के, ठीक है। टोटल का रुपया होगा इसके यहाँ 550। दे दीजिएगा चुपचाप, समझे? हाँ अब यहाँ टोटल लिख देते हैं। एक्सेल सही से सीखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड चीजें है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक दोनों कैलकुलेशन करने में सक्षम है, ये बहुत मजा आता है एक्सेल में। लेकिन सीखिएगा तो, नहीं सीखिएगा तो भाष लगभग करेगा। कोई आइए, जब सीख जाइएगा तो आसान लगेगा। चल ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए आप यहाँ अरमान से तगादा तो कर दिए, अरमान आप 3 और 250 रुपया का बाकी लिए थे, 550 रुपया बाकी है आपके यहाँ, कब देगा? तो कहेगा कि कैसे 550 रुपया, 500 रुपया के लेवे किए थे। तो कहेंगे कि देखो बाबू 27 तारीख है तो 300 रुपया का बाकी लग गया है, और 28 तारीख है 250 रुपया के ले गया, तो 500 तो कहेगा 100। 27 के हम 200 को ले गए, अब 250 कैसे लिख दिए, क्या क्या लिए हम बताइए। तो अब क्या करेंगे, हम फाइल ढूंढेंगे। अब रुको बताते हैं, तुम्हारा ढूंढेंगे नहीं, क्या करेंगे, हाइपरलिंक से जाकर जोड़े रहेंगे। देखिए जोड़ लेते हैं, पहले इस पे 300 पर क्लिक करते हैं, हाँ, या 27 को इसको क्लिक करते हैं और जाते हैं हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे है, यहां से क्लिक करके डेस्कटॉप लेंगे। क्या है डेस्कटॉप, यह है अरमान का आ जाएगा यहाँ पे। देखिए अरमान होगा कहीं ना कहीं, यही ना है, पहले अरमान था, उसका अरमान 1, ये है ए, ये ना और अरमान किधर है? ये तो 1 है, ये सीधा अरमान होगा। मार सकते हैं सर्च, कहाँ से सर्च करते हैं? नहीं ये तो इंटरनेट वाला सर्च। अरे तो हम लोग सेव गलती कर लिए हैं क्या? चले देखते हैं डेस्कटॉप पर, फिर से डेस्कटॉप पर देख लेते हैं। ये क्या हो गया है, $1 है, ठीक है। और ये कहाँ है,
ये अरमान वन यहाँ है, यही है ना? अरमान दिख तो रहा है यहाँ। चलिए जाते हैं फिर से डेस्कटॉप कमेंट। स्क्रॉल करेंगे, आप देखिए अरमान किधर है। अरमान वन आ रहा है। हो जाएगा हो जाएगा। तो ठीक है, जोड़ते हैं हम। 250 वाला जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है। कनेक्ट लिंक करने का तरीका सेम है, ठीक है। इसको फिर से बना लेंगे। इसको जाएंगे हाइपर लिंक पे, हाइपर लिंक अरमान वन है ना, क्लिक करते हैं। चलिए कौन है ये है, और कर देंगे ओके। कनेक्ट हो गया ना अरमान का? सिलेक्शन नहीं किए थे क्या? नहीं उधर। अच्छा सिलेक्शन ना था इसलिए हो गया। चलिए फिर सिलेक्शन करके दिखा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए फाइल। आ गया? ठीक है। चल ठीक है, मान ले। देखिए अब मान ले जाए कि ये आपका जो है पूछा अरमान की, बताइए 250 रुपया जो है, 250 को नहीं लिए थे हम, 200 के लिए थे। क्या क्या लिए थे उस दिन का बता दीजिए थोड़ा डिटेल्स में। तो अब क्या होता है ना, कॉपी वगैरह पन्ना पलटिएगा, जाइएगा डिटेल्स देखिएगा। यहाँ भी फोल्डर बनाया तो अलग अलग फाइल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास्टर फाइल रहेगा सबका, जिसमें टोटल पैसा लिख के रखेंगे, और उस जो जो बोलेगा बता देता। हाँ बताइए, जैसे 27 पे देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, 28 तारीख के डेट में 250 पे, जैसे 28 पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कहेगा कि ओपन करना है क्या, तो कह देंगे यस। जैसे यस कीजिएगा दिखा देगा, देखो बाबू चॉकलेट 50 रुपया का, कुरकुरे 250 का नहीं हुआ। कहेगा अच्छा अच्छा, 50 रुपया के चॉकलेट भी लिए थे इसीलिए 250 हो गया। समझ है बात को? तो इस तरह से आपका जो है टोटल आसानी से पता चल जाएगा। फिर इसको क्लोज कर दीजिएगा, फिर आके आप मास्टर फाइल में आ जाइएगा। समझ आ रहा है ना? तो हाइपरलिंक को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली लोग लिंक पर क्लिक कर लिंक लगा देगा, हो गया काम। अरे इसका इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल करना सीखिएगा तब ना। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे फाइल भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसा उससे संबंधित, जैसे हम ये बताएं हाइपरलिंक से संबंधित, हम कोई अगर चार्ट नोट लिख रहे हैं, ठीक है, नोट लिख लिया। अगर हम चाह रहे हैं कि यूट्यूब का वीडियो भी हम दे दे नोट में, कि विशेष जानकारी लेने के लिए या इसका वीडियो देखने के लिए इस लिंक को फॉलो करें, तो क्या करेंगे, हाइपरलिंक से हम लिंक भी यहाँ लगा सकते हैं। जैसे व्यक्ति पढ़ लिया नोट्स को, उसको वीडियो देखने का मन है, लिंक पर जैसे क्लिक करेगा, वीडियो कहाँ यूट्यूब पर लेकर उसको चला जाएगा, जहां का वीडियो ओपन हो जाए उसके सामने, ठीक है। तो लिंक का इस्तेमाल कई टाइप से आप कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। होम में हम लोग थे, तो यही देखिए, आप देखिए हाइपरलिंक इस पर लगा है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या चीज का, क्लियर का। तो यहाँ पे देखिए क्लियर जैसे हाइपरलिंक कीजिएगा ना, देखिए ये खत्म हो जाएगा यहाँ से हाइपरलिंक। अब देखिए यहाँ क्लिक करके क्लियर कर लीजिए। करा हाइपरलिंक ओनली करना है क्या, हाइपरलिंक ओनली करिएगा, हो जाओ ना, ठीक है। देखिए हाइपरलिंक क्लियर हो गया। अब आप क्लिक कीजिएगा तो हाइपरलिंक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से हाइपरलिंक को भी हटा भी सकते हैं, ठीक है। वो क्लियर में दिया हुआ है। वर्ड में ये सब इतना ऑप्शन नहीं था, एक्सेल में थोड़ा ऑप्शंस को ऐड किया गया एक्स्ट्रा। होम तक क्लियर ही था आपका लगभग। होम में और कुछ तो है नहीं। शॉर्ट एंड फिल्टर है। शॉर्ट एंड फिल्टर बहुत ही काम का चीज है। यहाँ बता रहा है शॉर्ट A to Z क्या करेगा, कोई भी टेक्स्ट अगर लिखे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। क्वेश्चंस आता है, क्या आएगा क्वेश्चंस, जैसे मान लेके नाम लिखते हैं अमन, रमन, मोहन, चमन, कथी लिखा गया, अशोक, विकेश। चलिए अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है कुछ मिल रहा है, मैं बता रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर में पहला कर रहा है A to Z। क्या करेगा, पहले A से नाम आएगा, B C D ऐसे करके Z तक आएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। Z to A कीजिएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। Z to A करेंगे तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, B वाला पहले आया। A to Z कीजिएगा तो पहले ये वाला आएगा, उसके बाद में बढ़ते चला जाएगा। हो ना क्लियर? तो आप इस तरह से आप लिखते समय सोचते हैं ना कि चलो ये वाला लिख, जरूरत नहीं है, कैसा वो लिख देना है। बाद में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिएगा तो उससे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन करके रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे कस्टम शॉर्ट। आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं शॉर्ट में, वैल्यू कौन सा करना चाहते हैं,
टेक्स्ट के अनुसार करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू ये पूछ रहा है किस वैल्यू में, कलर से भी कर सकते हैं आप, बहुत सारा टाइप के यहाँ है। तो ओके करते हैं, कर रहा है कॉलम ई में शॉर्ट हो रहा है, तो कॉलम ई है लही है ना। नेक्स्ट है फिल्टर है, सबसे इंपोर्टेंट है फिल्टर, समझो सब। फिल्टर क्या है ना कि यहाँ पे क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, नाम है ना सबका। अब नाम को सिलेक्शन करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए फिल्टर लग गया। अब इसमें क्या क्या फिल्टर में दिखेगा, देखिए नाम दिखेगा, यहाँ पे सबका नाम दिख रहा है। पूछ रहा है किसका नाम, अरे इंटरनेट पे फॉर्म होगा फिलअप कीजिएगा ना, तो उसमें होता है सिलेक्शन करने के लिए कि कौन आप देखना चाहते हैं, किसको आप चूज करना चाहते हैं। यहाँ भी देखिए हमें नसीब अमन दिखना चाहिए या हमें सिर्फ रमन दिखना चाहिए, तो आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे और सबको चेक ऑल हटा देंगे। किसको देखना, रमन को, देखिए रमन या चमन को ओके करें, देखिए एक चमन आ जाएगा आया। दूसरा का देखना है, क्लिक करेंगे इस पे, दो पर चेक लगाएंगे, ओके करेंगे, देखिए दो का आ गया। समझ है ना। तो आप इस तरह से ड्रॉप डाउन भी एरो बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, किसके मदद से, फिल्टर के मदद से। क्लियर। तो हम लोग ये शॉर्ट टेन फिल्टर को देखें क्या क्या इसमें है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। कहिएगा सर नंबर रहेगा तो कैसे करेंगे, तो नंबर जैसे रहेगा ना तो वहां ए टू जो हट जाएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा ऑप्शन। जैसे आप देखिए 1 2 ड्रैग कर देते हैं, चलिए हो गया सिलेक्शन है। बदमाशी कर रहा है एकदम। क्या हो रहा है, हाँ पिटाएगा ना तब समझ में आएगा। देख रहे हैं, फिर दो से देखते हैं, दो अच्छा हाँ देखिए दो। अच्छा क्या हो रहा है पता है, इसको ना मैनुअल कर दिया गया, इसका फॉर्मेटिंग जो है ना इसको चेंज किया गया है, फार्मूला से होगा। और ऑटोमेटिक है, मैनुअल रहेगा तो ये रहेगा, ऑटोमेटिक है तो काम करना चाहिए। चेक कर लेते हैं बदमाशी क्या कर रहा है, देख रहे हैं। डिजाइन है, चल लिख देते हैं कुछ। कहाँ लगाते हैं आप लोग, हैं तो जहाँ बताया जस्ट थोड़ा सा उसको ध्यान दे दीजिए। चल देखिए इसको बता देते हैं क्या है ना कि देखिए अब 1 2 3 4 है, हाँ क्या इधर थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ भी, और नंबर को लिख देते हैं और इस सिलेक्शन करते हैं। और जैसे हम लोग जाएंगे होम में शॉर्ट एंड फिल्टर, अभी क्या आ रहा है देखिए स्मॉलर टू लार्जेस्ट आ रहा है ना, ए टू जेड नहीं आ रहा है। देखिए तो क्या कर रहा है कि स्मॉलर टू लार्जेस्ट, मतलब कि पहले स्मॉल होगा फिर उस तरह से लार्ज होते चला जाएगा। क्लिक करेंगे सबसे छोटा आएगा तब बड़ा आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ये तो ऑलरेडी वैसे ही था इसलिए पता नहीं चला होगा, इसे ये देखिए सबसे लास्ट में आ गया। जैसे हम करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो पहले क्या आएगा, बड़ा वाला आएगा तब छोटा वाला, क्लिक करेंगे देखिए बड़ा वाला तब छोटा वाला। ठीक, हाँ जाइए। तो ठीक है, तो होम क्लियर हो गया हम लोग का। हम लोग इंसर्ट में जो भी अगला था, इंसर्ट में कुछ कुछ ऑप्शन है जो आप लोग नहीं पढ़ पाए, वर्ड में लगभग पढ़ लिए होंगे, एक्सेल में जो एक्स्ट्रा होगा वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।